to all of you. How are you all of you? I hope you all are safe and sound at your homes. So this is Survi and I am from Sarvikari Vidya Mandir. Today we are going to do the exercise of present tense, which is your chapter number 10th of grammar book. प्रेजेंट टेंस जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स और रेगुलेशंस कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि मैंने आपको इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी थी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और अब उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाना है कि उस पीडीएफ को हमने किस तरह से सॉल्व किया है. सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज द ए पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस. Read the following groups of words and match words of column A with words in column B. Rewrite the complete sentences which are in the simple present tense and state some facts. ठीक है, तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं. इसमें हाफ सेंटेंस जो है यहाँ पे है और हाफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हैं. इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने कंबाइन करना है और एक फैक्ट बनाना है जो किस में एक्सप्रेस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. So let's see. People who are creative. Which do you think would be the perfect words group in these, among all of these five? This one would be the perfect. People who are creative, like to paint, dance and write poems. Next is the Grand Prix sent a wave of excitement through the spectators. Spectators हम किसको बोलते हैं? दर्शकों को, ऑडियंस को, जो देखने वाले हैं. The Olympics brings sports persons from 5 continents together. ठीक है, जो ओलंपिक्स हैं वो स्पोर्ट पर्सन्स लेके आ रहे हैं कहाँ से? 5 कॉन्टिनेंट से, यानी कि 5 महाद्वीपों से. वर्ल्ड कप सॉकर इज अ ग्लोबल इवेंट. ठीक है, वर्ल्ड कप सॉकर इज अ ग्लोबल इवेंट. दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली. फिफ्थ इज द भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज द फैक्ट अबाउट भारत रत्न अवार्ड. So what next? Let's see. Next one is match the words in column A with group of words in column B and read the proverbs aloud. ये सारी की सारी proverbs हैं. आपको याद होगा जब मैंने आपको रूल्स करवाए थे प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे प्रोवर्ब्स जिसमें कोई परमानेंट ट्रुथ जो है एक्सप्रेस हो रहा हो तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. तो ये सारी वैसे ही प्रोवर्ब्स हैं. लेट्स सी कि किस तरह से हमने इसमें प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को. फर्स्ट इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर. Birds of a feather flock together. So birds of a feather. Students, I have to inform you कि C और D में ये नंबर का थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है बाय मिस्टेक. यहाँ पे आएगा नंबर 1 और D पे आएगा नंबर 5. Birds of a feather flock together. First goes to C. A leopard cannot change its spots. ठीक है, यानी कि जैसा कोई पर्सन होता है उसकी आदतें वैसी की वैसे रहती हैं. A leopard cannot change its spots. Second goes to A. Third is a penny saved. It goes to B is a penny earned. A penny saved is a penny earned. यानी कि हम जो भी
सेव करते हैं वो एक्चुअली हमारी अर्निंग में जोड़ा जाता है। हमने क्या सेव किया वो फ्यूचर में हमारे डेफिनेटली काम आता है। अ रोलिंग स्टोन gathers no moss, fourth goes to E. A rolling stone gathers no moss. Fifth is a person is known, it goes to D. By the company he keeps. C and D मैंने आपको पहले ही बोला, एक दूसरे की जगह पे रख दीजिएगा। D, fifth goes to D. By the company he keeps. A person is known by the company he keeps. If you will have the bad company, you will be bad. If you will have the good company, you will be good. Now C part, which is related to the simple present tense. Fill in the blanks with do not, doesn't, do, does and complete the sentences. इन चारों ऑप्शंस में से हमें कोई भी फिल करनी है और अपना जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। मीना डैश लाइक टू बी फ्रेंडली विद नॉटी चिल्ड्रन। ठीक है, मीना डैश लाइक टू बी फ्रेंडली विद नॉटी चिल्ड्रन। मीना डज नॉट, अब ये किस में, नेगेटिव में जाएगा कि मीना को नॉटी चिल्ड्रन के साथ रहना पसंद नहीं है। डू नॉट यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि मीना सिंगुलर पर्सन है और सिंगुलर के साथ हम डू का नहीं डज का यूज़ करते हैं। और डू और डज इंडिविजुअली इनको लगने का तो सवाल ही नहीं है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवर हियर मीना डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद द नॉटी चिल्ड्रन। मदर डैश स्कोल्ड मी व्हेन आई एम केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मदर डैश स्कोल्ड मी when I am careless and irresponsible। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मदर मुझे डांटती हैं जब भी मैं केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ। इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। तो मदर मुझे डांटती हैं जब मैं केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ, बट यहाँ पे ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन होती तो स्कॉल्ड्स होता यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, सो वी हैव टू फिल डज नॉट ओवर हियर। मदर डज नॉट स्कोल्ड मी व्हेन आई एम केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा आप देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते। मदर डू नॉट नहीं कर सकते क्योंकि मदर सिंगुलर है। मदर डू नहीं कर सकते, मदर डज नहीं कर सकते। मदर डज स्कोल्ड मी व्हेन आई एम केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, नो, स्कोल्ड्स होता है यहाँ पे। थर्ड सेंटेंस इज डैश शी लाइक टू रीड हॉरर स्टोरीज। डज शी लाइक टू रीड हॉरर स्टोरीज? डैश दे प्लान टू बर्स्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। डू दे प्लान टू बर्स्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? They dash want to lose the match. They do not want to lose the match. सेकेंड सेंटेंस में आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूँ। मदर डज नॉट स्कोल्ड मी व्हेन आई एम केयरलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। इन अ वेरी रेयर केस अगर हम यहाँ पे डज को करना चाहें यूज़ तो सेंटेंस की सेंस तो बन जाएगी, बट इट वुड बी नॉट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। So that's why we have used does not over here. Next, fill in the blanks with appropriate form of verbs in the simple present or present continuous tense. हमने यहाँ पे simple present यूज़ करना है या फिर present continuous यूज़ करना है। Children should dash elders. Children should रिस्पेक्ट एल्डर्स। शुड एक मोडाल है और मोडाल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड अवॉइड डैश डिसरिस्पेक्ट टू देम। और क्या नहीं करना चाहिए चिल्ड्रन को, क्या किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? अवॉइड शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू देम, उन्हें डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करना चाहिए। स्टार्स डैश एट नाइट, अब ये सिंपल प्रेजेंट में है। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट
ट्विंकल मतलब चमचमाना, चमकना। एंड आई लव डैश देम ऑन अ क्लियर नाइट। आई लव वॉचिंग देम, मुझे उन्हें देखना पसंद है। कब? ऑन अ क्लियर नाइट। डैश केक्स टेक्स टाइम बट आई डैश देम एवरी संडे। बेकिंग केक्स टेक्स टाइम, केक्स को बेक करना टाइम लेता है। बट आई डैश देम एवरी संडे, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ, हर संडे को उन्हें बेक करता हूँ। नेक्स्ट, these days I dash up early because I enjoy dash for a morning walk. These days I wake up early, अब ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। These days I wake up early because I enjoy going for a morning walk. मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ इन दिनों। It dash the sports day today and students dash with great enthusiasm. It is the sports day today. आज स्पोर्ट्स का दिन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म, और बच्चे या विद्यार्थी बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्पोर्ट्स डे में। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आर पार्टिसिपेटिंग। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, कुछ सिंपल प्रेजेंट के हैं और कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हैं। वेरी मच इजी, आप खुद भी कर सकते हो। बट चलिए एक बार क्विकली इनको करते हैं। वह रोज सैर करने जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको करना है ट्रांसलेट। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। रमेश अच्छा लिखता है, रमेश राइट्स वेल। माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। प्रिया अपने माता पिता का कहा मानती है, प्रिया ऑबेज हर पेरेंट्स। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर रही हो? वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क? राज और मीरा भाषण दे रही हैं, राज एंड मीरा आर डिलीवरिंग स्पीच। वे लड़ाई नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट फाइटिंग। मेरे अध्यापक प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, माई टीचर्स आर टेकिंग पार्ट इन द असेंबली। सो दीज वर ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा हमने होम असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, लेसन नंबर 4 विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी की। तो उसमें पार्ट 4 था जो हमारा उस दिन करना रह गया था। ठीक है, इसमें आपको करना क्या था? रीअरेंज करना था इन वर्ड्स को और इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना था, और ईडियम भी बताना था और उसका मीनिंग भी बताना था। लाइक ये हमारे पास जो है वर्ड्स हैं और इनको हमने कैसे रीअरेंज किया। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। अगर आप देखेंगे ऊपर तो ये सारे वर्ड्स आपको इस सेंटेंस में मिलेंगे। इडियम क्या है? टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू टॉक इलॉजिकली, ऐसे ही बिना बात के इधर उधर की हाँकना, उसको हम कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। मुद्दे पर ना आना, टू बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट इज इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। ठीक है, If you don't pay attention to the announcement, you might board the wrong train। और इसमें जो idiom है वो क्या है? To board, यानी कि to catch, चढ़ना या पकड़ना किसी ट्रेन को, किसी व्हीकल को। Next is the villagers tried to pin the crime on the young women। विलेजेस ने क्या ट्राई किया कि वो गुनाह का जो दोष है वो किसके ऊपर लगा दे? यंग वुमेन के ऊपर। इडियम क्या बना? टू पिन द क्राइम मीन्स टू से टू ब्लेम। नेक्स्ट इज बिपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल
people that he was under doctor's orders to eat early. ठीक है, ये बिपिन बाबू के बारे में बात है कि उनको लोगों को बताना पसंद था कि वो डॉक्टर की ऑर्डर्स के अंडर हैं, क्योंकि वो जल्दी खाना ले रहे हैं, तो ये उनको डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। ये सब बताना बिपिन बाबू को लोगों को अच्छा लगता था। इडियम क्या है? टू बी अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? टू फॉलो वंस वर्ड्स, यानी कि डॉक्टर का कहा मानना या किसी का कहा मानना। नेक्स्ट इज द टीचर रेज्ड द आईब्रोज, हिज आईब्रोज, व्हेन द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड रिवाइज्ड ऑल देयर लेसन्स। तो टीचर ने अपनी आईब्रोज रेज की जब स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने सारे लेसन्स को रिवाइज कर लिया है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है? टू रेज आईब्रोज। इसका मीनिंग क्या हुआ? टू गेट सरप्राइज्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस, नॉट आई वुड से ऑल अबाउट, बट अबाउट द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हमने एक्सरसाइज आज की, और साथ में लेसन 4 बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी, उसकी एक्सरसाइज का एक पार्ट किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप कि आपके कोई डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग नहीं रहा होगा। अगर कोई हुआ भी तो वी विल डिस्कस इन आवर डाउट सेशन। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे एट योर होम्स. So this is Surbi and I am saying you goodbye. Thank you.